दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार के दिन साल की सबसे बड़ी तृतीया तिथि पर रही है। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाला एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिस सबसे बड़ी तृतीया तिथि पर रही है और आप लोगों को जरूर करना चाहिए कि सबसे बड़ी तृतीया तिथि पर रही है। उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन कितना खास होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस 20 फरवरी शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 फरवरी तृतीया तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ गया है लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण होगा, ये जहां पर जो भी होती है उसका आपको कर लेने की जानता है, आपको करना मिलता है सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 20 फरवरी तृतीया तिथि इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके सदस्य जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ तृतीया तिथि के दिन इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय माता लक्ष्मी और तुलसी जी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें। इन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। यह सौभाग्य, समृद्धि और पवित्रता की देवी मानी जाती है। तो देवी लक्ष्मी आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में देवी लक्ष्मी की जय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बड़ा सल्दा में हम ना करना, जो बड़ा व्यक्ति, बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें 20 फरवरी 2026 शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन करना किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये साल की सबसे बड़ी तृतीया तिथि का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं तृतीया तिथि के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का सबसे प्रिय दिन होता है।
तो आप लोग इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो बिल्कुल कर लेना। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, तृतीया तिथि एक ऐसी तिथि होती है जो माँ लक्ष्मी और हमारे श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से, अलक्ष्मी का मुक्ति चाहते हैं, पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 20 फरवरी शुक्रवार तृतीया तिथि दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस एक दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस दोष से उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, तृतीया तिथि के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और तृतीया तिथि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, 20 फरवरी 2026 तृतीया तिथि के दिन आप ये छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मिट्टी दीपक तैयार करना है। एक मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब ये दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी का वास होता है तो एक दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब यह दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें। माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, नता करना है। हाँ, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें, तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लें, अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आप यह दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वह बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो तृतीया तिथि के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपका धन में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है। जब आप तृतीया तिथि के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपाय को कर लेते हैं, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय, कब तक पाती को बर्बाद नहीं है, धन आपको पाती को बर्बाद की। यहाँ पर आपको इस एक हल्दी दीपक वाला उपाय को कैसे करना है, तो देखिए, तृतीया तिथि दिन का यह उपाय है जो कि माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ना तो जीवन में पैसा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना सफलता मिल रही है। बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं, ना तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कुंडली में
ग्रह किसी व्यक्ति को जैसे कि शनि की पीड़ा परेशान करें, राहु केतु अशुभ प्रभाव दें, तब तक भी व्यक्ति के जीवन के दुख जो है ना, ये बढ़ते चले जाते हैं। अब ये दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से आपके जितने भी दुख है, आपके जीवन के सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, धन संपदा आपके घर में बढ़ती है, और ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है जो कि देवी कुष्मांडा से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस हल्दी से ही आपको तृतीया तिथि के दिन स्वास्तिक का निर्माण करना है, स्वास्तिक बनाना है। कहाँ बनाना है? इस अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, ठीक है ना। घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण बनाना है। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने माथे पर लगाना है। इस उपाय को जो व्यक्ति तृतीया तिथि के दिन करता है, उसके भाग्य में जितने भी दुख लिखे गए हैं, जितने भी कष्ट लिखे गए हैं, वह सारे के सारे माँ दुर्गा दूर कर देती हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से भाग्य रातों रात चमकता है, भाग्य में लिखे हुए दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, और घर में भी अगर कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अब देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही माँ लक्ष्मी की नजर पड़ती है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, वह भी हल्दी से बनाते हैं। तो हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, है ना, और माँ लक्ष्मी जो है वही होती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। तो हल्दी के स्वास्तिक का अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही चमत्कार होता है। तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको लगाना है। और एक उपाय आपको और करना है, आप सप्ताह में किसी भी दिन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जरूर प्रचलित करने हैं, मतलब 2 दीपक आपको जरूर से जलाने हैं। अच्छा, जब 2 दीपक आप लेंगे तब आपको श्री हरि विष्णु और माँ दुर्गा से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में आए और मेरे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दीजिए और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। तो जो व्यक्ति इस तरह छाछा से दीपक जलता है, तृतीया तिथि के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। और जिन्हें लक्ष्मी दुर्गा और श्री हरि विष्णु का साथ मिल जाए ना, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। धन को लेकर तो कभी वह व्यक्ति परेशान नहीं होता। तो देखिए, तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय में दीपक जरूर जलाना है। तृतीया तिथि में तो आपको विशेषकर दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि जहां तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है, वहां कभी धन की कमी होती ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगा लेते हैं, दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं, जो कि ये देवता की दिशा होती है, हमारे पितरों की दिशा होती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो उपाय हमने आपको बताए है, यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से करने हैं। उपाय जरूर सफल होंगे और आपके जीवन के दुख भी दूर होंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर ली, आपको बताने के लिए पार में बड़ी सा आपके पूरी कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि तुलसी की मंजूरी से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप वहां से तुलसी की मंजूरी ले लें, वरना आप चाहे तो मंदिर में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, वहां से भी तुलसी की मंजूरी ला सकते हैं। थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी आपको लेनी है, तुलसी मैया से पहले प्रार्थना कर लेनी है, तुलसी मैया से पहले प्रार्थना कर लेनी है ना, और फिर आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी की मंजरी, यह दोनों चीज लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु के आगे आपको देसी घी का दीपक जलाना है और तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि श्री हरि विष्णु का जो बहुत चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और फिर थोड़ी देर बाद आपको वह तुलसी की मंजरी उठा लेनी है। एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह तुलसी की मंजूरी रखनी है, उसकी छोटी सी पोटली बनानी है और यह तुलसी की मंजूरी अब आपको रखनी है अपनी तिजोरी में। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, तो जैसे ही आप अपने घर की तिजोरी में या तुलसी की मंजूरी को रखेंगे,
आपके जीवन में आपको रातों रात चमत्कार होता दिखेगा। जो तिजोरी आपकी धन से खाली होती जा रही थी, अचानक ही उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके थे, धीरे धीरे करके वह रास्ते भी खुलने लगेंगे और अटका हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा। जब आप किसी भी गुरुवार तिथि के दिन तुलसी की मंजरी जैसे उपाय को कर लेंगे। अब देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। स्वयं माता लक्ष्मी इसमें वास करती है। श्री हरि विष्णु का इसमें वास होता है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है तुलसी का पौधा। तो यह उपाय करने से धन संपदा की कभी आपके घर में, आपके जीवन में कमी नहीं होगी और आप रातों रात धनवान बनते चले जाएंगे। तो देखिए, 2 उपाय की बात करना ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में कहीं ना कहीं अगर नजर दोष लग जाए, कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए, है ना, तो उसे क्या होता है कि घर में पैसा आना एकदम से रुक जाता है। पहले तो पैसा आता है और फिर धीरे धीरे करके रुकता है। किसी के घर में एकदम से ही रुक जाता है, किसी का व्यापार खराब होने लगता है, अचानक से नौकरी चली गई, है ना, ऐसी समस्याएं उसे घर में उत्पन्न होती हैं, जहां कहीं ना कहीं घर में नजर दोष हो। अब आपको करना क्या है? आपको तुलसी की मंजरी का यह तीसरा उपाय करना है। आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजरी लेनी है, यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और आपको यह तुलसी की मंजरी एक लाल रंग के कपड़े में रखनी है।